बात सुने बिना ही कलपना शुरू कर दिया। मैं क्या शशि का दुश्मन हूँ? आप तो तेजस्विनी को इस घर की बहू बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने बेटे को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने दूंगी। अरे तो कौन सा परदेश जा रहा है रहने को? अब कौन माँ बाप चाहेगा कि उसकी इकलौती औलाद शादी करने के बाद हाथों में चूड़ियां पहनकर अपनी बीवी के पीछे दुम हिलाने के लिए कहीं और रहने चली जाए? फिर क्यों मान लिया आपने उनकी जान? समझ ही नहीं रही है तू। ये तेजस्विनी की माँ बड़ी औरत है। उसने तो सारे इंतजाम कर लिए थे इस रिश्ते को खत्म करने के। मेरी जगह कोई और होता तो ये शर्त मानने से पहले इनकार कर देता और रिश्ता कब का टूट जाता। तो आपने इनकार क्यों नहीं किया? अब जब पता ही है तुझे तो तू भी जान ले, अब मैं वो सब करूंगा जो उसकी मां चाहेगी। जैसे नचाएगी वैसे नाचूंगा, लेकिन जिस दिन उसकी लड़की शादी की लक्ष्मण रेखा पार करके इस घर में आएगी, उसी दिन से उसकी मां चैन की नींद नहीं सो पाएगी। ये तय है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं धर्म के खिलाफ है। भगवान के लिए अधर्म का रास्ता छोड़ दीजिए, वरना कोई भी इस घर में एक दिन भी चैन से नहीं रह पाएगा। बेवकूफ औरत, अब तू मुझे धर्म और अधर्म की बातें सिखाएगी? अरे तू क्या जाने उस अपमान को जो उसकी मां ने दिया है? भूल गई उसकी बेटी के वो कड़वे शब्द जिन्होंने तेरे ही सामने तेरे पति को चारों खाने चित्त कर दिया था। उस निर्मल शास्त्री को जिसका समाज आदर करता है, बड़े से बड़ा उद्योगपति जिसका लोहा मानता है, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जिसे आमंत्रित करके अपनी प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती हैं, उस निर्मल शास्त्री को एक पिद्दी सी छोकरी तेरे ही सामने नीचे गिराकर चली गई और तू मुझसे धर्म और अधर्म की बातें कर रही है। ये मां काली की इच्छा है जो उसे मेरे पैरों तले घुटकते हुए देखे। हाँ, उस अपमान का बदला लेने के लिए ही मां काली उसे बहू बनाकर घर में ला रही है। तेरा बेटा कहीं दूर नहीं जाएगा। अरे शादी के बाद क्या उसकी मां आगे तय करेगी कि वो कैसे रहेगी और कहां रहेगी? लेकिन आप अपने अपमान का बदला लेने के लिए मेरे बेटे की बलि क्यों चढ़ा रहे हैं? अगर नियत यही है तो है कि मां काली की इच्छा है। हाँ, अब मैं और कोई बहस नहीं करूंगा। तू अगर मां है तो इतना जान ले कि तेरा बेटा सुखी रहेगा। बस क्या करेगा? मम्मी? नहीं, तुम्हारी मौसी। क्या बात है कुसुम, तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया? नहीं तो तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जिसे पहले कभी देखा ही नहीं। वाकई मौसी, इससे पहले मैंने आपको कभी इतनी अच्छी तरह नहीं देखा। ओह आई सी। एनीवे, दीदी कहाँ है? किचन। और मिस्टर ओमकार मल्होत्रा? वो शायद ऊपर अपने कमरे में है। तो ठीक है, फिर मैं उन्हें वहीं मिलने जाती हूँ। एक्चुअली आई वांट टू थैंक हिम। किस बात के लिए? उनकी वजह से शक्ति का ट्रांसफर रुक गया है। God, I hate this woman. I hate her. What is the matter, Kusum?
डैड, आप ऊपर कमरे में नहीं थे? नहीं, मैं बाहर था। लेकिन तुम इस तरह किस पर गुस्सा हो रही थी? किसी पर नहीं। कुसुम, क्या बात है? गॉड, कोई परेशानी है तुम्हें? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि तुम अजीब सा बिहेव करने लगी हो। मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। कुसुम, अपनी जाती जिंदगी में कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं डैड। तो फिर क्यों इस तरह तुम? अब मैं क्या बताऊं आपसे? हाँ? हाय जीजू। कुसुम, तुमने तो बेकार में मुझे ऊपर भेज दिया। जीजू, कहाँ थे आप? बाहर। मैं बस ऑफिस के लिए निकला ही था कि मुझे याद आया कि तुम मोबाइल भूल गए हो। अरे वाह मंगला, तुम्हें तो हमारी सेक्रेटरी होना चाहिए था। तो फिर बना लो ना जीजू, वैसे भी मैं दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। मैं इसके लिए तुम्हें हमारी बेटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारी कंपनी की डायरेक्टर वही है। डैड, मौसी को मुझसे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सारी कंपनियों से मैं धीरे धीरे एक नाता तोड़ रही हूं। जीजू, आपकी डॉटर काफी रूड हो गई है। पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगी है। Anyway, क्यों अपना मूड खराब करे? और वैसे भी मैं आपको थैंक्स कहने आई हूँ। किस लिए? क्योंकि आपने शक्ति का ट्रांसफर रुकवा दिया। रियली? यस, थैंक्स अ लॉट जीजू। और इस बात के लिए मैं आपको एक जबरदस्त ट्रीट देने वाली हूँ। कब? जब तुम चाहो। अभी चाहो तो अभी चले। ठीक है, तुम बाहर गाड़ी में बैठो, मैं एक फोन करके आता हूँ। ओके? ओके। हेलो। हेलो निर्मल बाबू, मैं ओंकार मल्होत्रा। कहिए ओंकार जी। दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ में छुरा कब से भोगने लगे आप? ये क्या अनाप शनाप बक रहे हैं आप? निर्मल बाबू, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। धंधे के उसूल मुझे अच्छी तरह से मालूम है। एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे। किस लेन देन की बात कर रहे हैं आप? आखिर हुआ क्या है? शक्ति सिंह का तबादला करवाने वाले थे ना आप? अरे वो तो हो ही जाएगा, बल्कि उसके तबादले के ऑर्डर्स निकल भी चुके होंगे। वो तबादला अब रुक चुका है। मुझे लगता है कि आपकी आवाज का असर कुछ कम होने लगा है। जरा अपनी ताकत को समेटिए, वरना कोई सलाम तक करने नहीं आएगा आपकी चौखट पर। मशवरे के लिए शुक्रिया ओंकार जी, नमस्कार। ये शक्ति सिंह के तबादले को रुकवाने वाला है कौन? ले, तेरे लिए उपमा बनाया है। अब बेकार में मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है। अरे तेरी भलाई के लिए तो कहा था मैंने तेरे बाबूजी को। अम्मा, जो भी तुमने निर्मल बाबू के सामने बाबूजी से कहलवाया है, उसे रिश्तों की सौदेबाजी कहा जाएगा। तो इसी का नाम दुनियादारी है। और फिर तुझे क्या परेशानी है जब लड़के वाले मान गए हमारी बात को? अम्मा, मेरी परेशानी ये है कि अब निर्मल बाबू के परिवार वालों के मन में तुम्हारा इंप्रेशन हमेशा के लिए खराब रहेगा। मैं और शशि अलग रहेंगे तो आसपास के सारे लोग चार बातें नहीं बनाएंगे। सब कहेंगे तुम्हारे हट की वजह से ना चाहते हुए शशि को अपने माता पिता से अलग रहना पड़ रहा है। कोई नहीं सोचेगा, और तू भी इस बात के लिए ज्यादा मत सोच। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। चलो उपमा खा। नहीं खाना मुझे। लो भाई हीरोइन, मिल गई वो 2 लाख की एफडी की रसीद। एक बार को तो मैं घबरा ही गया था। 2 लाख की रसीद है, अगर गुम हो जाती तो बैंक वाले क्या कहते? मगर बाबूजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं?
आप अपनी मेहनत की कमाई पूंजी अपने लिए और अम्मा के लिए रखिए ना। बेटी, हमारे घर में पहली शादी होगी तो थोड़ी धूमधाम तो होनी चाहिए ना। पैसे तो हम फिर कमा लेंगे। मगर बाबूजी ये सब फिजूल खर्च है और मैं आपको फिजूल खर्च नहीं करने दूंगी। और अम्मा, मैं तुम्हें भी आखिरी बार कह रही हूँ, मैं कोर्ट मैरिज के पक्ष में। बाय बाबूजी। बाय अम्मा। बाय। इसे तो हमारे हर काम में खोट नजर आता है। ओहो, मैं इसे समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तेजस्विनी नहीं मानी तो हम अपने अरमान मोहिनी की शादी में पूरा कर लेंगे। अरे लेकिन पहली शादी है घर में, कुछ तो धूमधाम होनी चाहिए। मोहिनी अपनी भारी भरकम ड्रेस बनवाने की सोच रही है। ये कोर्ट में शादी कर लेगी तो वहां के हाथ पहनेगी अपनी ड्रेस। उसके बाद रिसेप्शन भी तो होगा, वहां भी तो धूमधाम होगी। वहां पहन लेगी मोहिनी अपनी भारी भरकम ड्रेस, और क्या। भैया जी, ये क्या है? अरे शशि भैया आ गए आप। ये देखिए, आपकी शादी के लिए कार्ड पसंद कर रहे हैं। आपको इनमें से कौन सा पसंद है बताइए। भैया जी, ये वाला। ये वाला? हाँ भाई, पसंद तो हमें भी यही है। तो फिर यही छपवा दें, शशि वेट्स तेजस्वी। हाँ? लेकिन भैया जी, वो मुहूर्त वगैरह भी होता है ना? हाँ होता है ना। तो फिर कोई निकलवा क्यों नहीं रहा? भाई ऐसी उतावली तो हमने किसी में नहीं देखी। अरे थोड़ा सब्र कीजिए शशि बाबू, सब्र का फल मीठा होता है। भैया जी, अरे अनु बिटिया, कहाँ जा रही हो? वो अपने सहेली के यहाँ जा रही थी। उसके यहाँ आज एंगेजमेंट सेरेमनी है। ओ भाई, आजकल तो सगाई और शादी का माहौल चल रहा है? कोई सगाई में जा रहा है, कोई शादी के लिए उतावला हो रहा है। हाँ भैया जी, आप तो पीछे ही पड़ जाते हैं। अच्छा शशि भैया, मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, मैं छोड़ देता हूँ ना। नहीं, बस निकल ही रहा हूँ। हाँ? नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है। बाय बाय भैया जी। अच्छा अच्छा, तो शशि बाबू एक बार निर्मल बाबू और कह दें, फिर यही छपवा देंगे। अनु, अनु, ये अनु कहाँ चली गई? वो अपनी सहेली के घर पे गई है माँ। अरे मुझे बताया तक नहीं उसने। अच्छा तू तो खाना खा के जाएगा ना? माँ, आज तो रहने ही दो। अगर मुझे भूख लगेगी तो बाहर से कुछ खा लूंगा। अकेले या तेजस्विनी जी के साथ? भैया जी, उन्हें कहाँ फुर्सत मिलती है कॉलेज से। फिर भी अगर आप कहते हैं तो फोन करके जरूर पूछ लूंगा। देखा बाबूजी, फोन पे बात करने का मन खुद का हो रहा है, लेकिन एहसान हम पर कर रहे हैं भाई। वाह। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। भैया जी, वो वाली बात कर लेना माँ से। कौन सी बात? मुहूर्त वाली। हाँ हाँ, कर लेंगे कर लेंगे। चलता हूँ। हाँ हम चलो, हम कर लेंगे। ये क्या कहने की बात कर रहा था शशि? अरे कुछ नहीं बाबूजी, शादी के लिए उतावले हो रहे हैं आपके लल्लन, इसलिए चाह रहे हैं कि शादी का मुहूर्त जल्दी से जल्दी निकलवा लिया जाए। पहले अन्नू बिटिया के हाथ पीले हो जाने दो, फिर सोचेंगे। कम से कम तब तक तो मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने रह ले। ये क्या बात कर रही हैं आप? शादी के बाद कहाँ चले जाएंगे शशि बाबू? शादी के बाद वो और तेजस्विनी अलग घर लेके रहेंगे। ऐसी शर्त रखी है तेजस्विनी की माँ ने। क्या? और निर्मल बाबू ने बात स्वीकार कर ली? हाँ, लेकिन मुझसे मेरा बेटा छीन के तेजस्विनी की माँ भी सुखी नहीं रह पाएगी। अरे आप बिल्कुल फिक्र मत करो बाबूजी, एक बार शादी हो जाए फिर देखना आप इस मितवा का खेल। ऐसा कब तक चलेगा ना? क्या करूं शक्ति, मुझे हर रात को एक ही सीन सपने में आता है कि मेरे बाबूजी ने मेरी शादी किसी बुड्ढे के साथ कर दी। कभी कभी मन करता तुम्हारी बाबूजी को गोली मार दूं। आई एम सॉरी टू से इट यार, लेकिन यू नो जाती भी एक हद तक बर्दाश्त होती है। शक्ति, तुम मुझे भगा ले जाओ। बालकनी से तीसरी मंजिल से कूद सकोगे? तुम पकड़ने के लिए रहोगे तो कूद जाऊंगी। वेट थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा। What? सॉरी, जोक्स अपार्ट। वैसे अब उसकी नौबत नहीं आएगी अनु। अब तक मैं अपनी ट्रांसफर को लेकर परेशान था, पर अब मेरी ट्रांसफर रुक गई है। सच? अरे वही बताने तो तुम्हें यहाँ बुलाया था। हालांकि तुम्हारे बाबूजी और मेरे मौसा जी ने बहुत कोशिश की कि मेरी ट्रांसफर हो जाए। तुम्हारे मौसा जी की क्या प्रॉब्लम है तुमसे?
उनका बेटा रोहित, वो एक मर्डर केस में इन्वॉल्व है और वो केस मैं हैंडल कर रहा हूँ। रोहित, वही जो हमें इसी रेस्टोरेंट में मिला था? हाँ वही। वो और मर्डर केस? अभी तक कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ, इसे यकीन से नहीं कह सकता। अरे तुम्हारे बड़े भैया रवि बाबू ने काफी मदद की है मेरी, उन्होंने ही तो मेरा ट्रांसफर रुकवाया है। रवि भैया बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन बाबूजी की और उनकी बिल्कुल नहीं बनती। एक दूसरे को देखकर तलवार खींच लेते हैं। शक्ति, हमें जल्दी सब कुछ तय करना पड़ेगा। मैं अपनी मॉम से बात करके प्लान बनाता हूँ, बट वन थिंग इज क्लियर अनु, हमारी शादी कोर्ट में होगी। देखो, जो करना है जल्दी करो। मेरे मामा जी कभी भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आ सकते हैं। डोंट वरी अनु, मैं 1 हफ्ते में तुमसे शादी कर लूंगा, या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। हमारी शादी में तुम्हारी तरफ से सिर्फ तुम्हारे बड़े भैया रवि बाबू ही आएंगे। लेकिन मैं मोहिनी को भी बुलाऊंगी, उसने हमारी काफी मदद की है। अरे मोहिनी ही क्यों, तुम्हारे बाबूजी और माँ भी आएंगे। एक बार शादी हो जाती है ना तो माँ बाप स्वीकार कर लेते हैं। तुम देखना, हमारी शादी कोर्ट में जरूर होगी, लेकिन रिसेप्शन बड़े धूमधाम से करेंगे हम। आई क्रॉस माई फिंगर शक्ति।